नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज जो मैं प्रश्न लाया हूं ना वो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। और यहां पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। जी हां, आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा और उस एक ट्रिक से इस प्रकार के जो भी प्रश्न आए, कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, चुटकियों में बना लेंगे। बस प्रश्न को देखेंगे और उत्तर दे पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वो छोटा सा ट्रिक के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप इसका जो बेसिक ट्रिक है उसको समझ सके। और आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। यहां पर देखिए, मैंने दो प्रकार के प्रश्न लिए हैं और इन दोनों प्रकार के प्रश्न में आपके सारे प्रकार के जो प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। खास करके इस प्रकार के प्रश्न में जैसे एक होगा लाभ और एक होगा हानि। मैंने दोनों ही एक ही प्रकार के प्रश्न ले रखे हैं, मतलब इसमें भी हम 24 रुपए में बेच रहे हैं और इसमें भी हम 24 रुपए में ही बेच रहे हैं ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। और इसके बाद मैं आपको और दो बेहतरीन प्रश्न कराऊंगा जिनसे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को अगर हम 24 रुपए में बेचते हैं तो उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब हमें क्रय मूल्य तो पता नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। साथ में आपको यह भी बता देना है, जब यह बोल रहा है कि लाभ लिखा है तो वास्तव में लाभ कितना हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यह भी आपको इस प्रश्न में आपको बताना होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पर यह भी एक वस्तु ही है लेकिन मैंने इसको लिख रखा है। मान लीजिए एक बल्ब जो है 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। देखिए यहां पर हानि हो रही है और कितना होता है कि जितना बल्ब का लागत मूल्य है, जितना उसको खरीदा गया होगा उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। ध्यान दीजिए, यहां पर प्रतिशत की हानि उतना ही होगा जितना उसका लागत मूल्य होगा। तो इसमें भी आपको क्रय मूल्य बताना है और हानि हो रही है तो कितने रुपए की हानि हो रही है। ये दोनों प्रश्न ना एक ही सूत्र से बनता है और वो सूत्र बहुत ही शानदार है। देखिए मैं वो सूत्र लिख देता हूं। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है। जैसे क्रय मूल्य बराबर होगा, यहां पर सूत्र जो है बहुत ही सरल है, इसको आपको लिखेंगे 10 गुना, यहां पर आप अंडर रूट लगाएंगे और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, प्रश्न कुछ भी हो, यहां पर संख्या कुछ भी दिया हो, आपका ये सूत्र है परमानेंट, यही सूत्र लागू होता है। यहां पर 10 गुणित अंडर रूट 25 लिखेंगे और यहां पर ध्यान दीजिए, यदि लाभ हो रहा है तो प्लस लिखेंगे और यहां पर माइनस होगा। इसका मतलब यह है इस पूरे सूत्र में केवल चिन्हों में परिवर्तन यहीं पर होगा। अगर लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, धन की आवक है तो धन ही होगा, धन होगा, और ऋण है मतलब घाटा है तो ऋण लगाएंगे। उसके बाद यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। यह सूत्र हमेशा काम आएगा इस प्रकार के प्रश्नों में, जब लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य के बराबर हो तब। तो आपको क्या करना है, यहां पर तो ये प्रश्न हो गया, ये देखिए। लेकिन इनका जो मेन सूत्र है वो स्टार्ट होता है, इतने भाग जो है अंडर रूट में रहेगा, लेकिन इनके बाद आपको हर बार 50 ही घटाना है, चाहे लाभ हो या घाटा हो। ठीक है, मतलब लाभ हानि दोनों में ही आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है। बस आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको चिन्हों को बदलकर लगाना है। ठीक है, अब इसी सूत्र के आधार पर हम दोनों प्रश्नों को बनाएंगे। यहां पर देखिए, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है ना, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, यदि लिखा ना क्रय मूल्य निकालना है और उसके साथ साथ आपको लाभ भी निकालना है। तो चलो मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूं तो सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा। ठीक है, यहां पर हम लगा देंगे, ये देखिए यहां पर लिखा है तो 25 हर बार रहता है, चाहे प्रश्न में ये संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। देखिए अगर हमें लाभ हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना रुपए में, है ना, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, देखो 24 रुपए में बेचा गया है मतलब विक्रय मूल्य, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 24। ठीक है, और अंडर रूट में आपको इतनी संख्याओं को लिखना है, ये जो -50 है वो रूट के बाहर रहेगा, वो अंडर रूट के बाहर रहेगा। ठीक है, अब देखिए 25 में आप 24 जोड़ेंगे तो 10 गुणित अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ठीक है, यहां पर माइनस हो जाएगा, ये -50 रहेगा ही। अब इनको आप हल करेंगे, अब यहां पर क्या करेंगे, ये तो 10 होगा और ये अंडर रूट 49 को हल करेंगे तो 7 गुणित 7 होगा, मतलब यहां पर हम बाहर निकाल लेंगे 7 को, ये हमारा हो गया 7 बराबर, सॉरी माइनस है, ये माइनस कितना हो जाएगा 50। अब आपको क्या करना है, 10 सत्ते 70 हो गया। यहां पर आपको ध्यान से देख लेना है कि हम क्या करेंगे, 70 में ये जो 70 है उसमें आपको माइनस करना है 50।
तो 70 में माइनस करने 50, तो यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है ध्यान देखना है कि अगर उत्तर आ जाए धनात्मक तो आएगा ही उत्तर, यहाँ पर आ रहा है 20। मतलब ये है कि उस वस्तु का, जिस वस्तु को 24 रुपए में बेच रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, मतलब उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 20 रुपए में खरीदा होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम सिद्ध भी कर देते हैं कि वास्तव में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अब यदि ये कहा गया है कि देखो लाभ जितना हो रहा है उतना ही वस्तु का क्या रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। मतलब अगर वस्तु जो है 20 रुपए का है तो उसमें 20% का लाभ होगा, क्योंकि कहा गया है जितना उसका मूल्य है उतने ही प्रतिशत का लाभ। अब प्रतिशत का लाभ मतलब यहां पर क्या करेंगे, 100 करेंगे, ये कट जाएगा, ये देखो अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब ये क्या है, देखो मैंने ये लागत मूल्य था और ये क्या था, उसका लाभ प्रतिशत है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 4 रुपए का। अब सोच कर देखो, अगर उसने इसको 20 रुपए में खरीदा है ना, 20 रुपए में खरीदा है और 24 रुपए में बेच रहा है, तो 20 रुपए में खरीदा है 24 रुपए में बेच रहा है, तो कितना हो गया टोटल 24 रुपए। इसका मतलब 4 रुपए फायदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से 4 रुपए का उनको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जबकि हमें पता चल गया कि वास्तव में जो लागत मूल्य है और उसका जो लाभ प्रतिशत है वो क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब भाई जब हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे ना, जिसमें हमें हानि निकालना है, तब कौन सा ट्रिक का प्रयोग करते हैं। याद रखिए ये थोड़ा हटके वाला है और इसमें आपको एक चीज ध्यान देना पड़ता है, वो कौन सा चीज है, वीडियो को देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए हम एक पहला प्रश्न तो बना लिए, इस प्रश्न को हम बदल देंगे अगले के लिए, लेकिन प्रश्न यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, बस यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बदलेंगे। दूसरा में यदि हमें क्या दिया हो, यहां पर ये तो 25 है, अब ये जो दिख रहा है घाटा है, माइनस है, ये बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो हानि में आपको यहां लिखना पड़ेगा माइनस, और जितना रुपए है मैंने बताया था अगर हानि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, और ये चिन्ह को आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए 10 तो लिखेंगे ही, यहां पर गुना है अंडर रूट, 25 में आप 24 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 को वर्गमूल हल करते हैं तो उत्तर 1 ही आता है, तो यहां पर तो 1 ही आएगा, और ये माइनस कितना हो गया 50। इसका मतलब आपको 10 से कम 10 हो जाएगा, तो आपको 50 में 10 घटाना है, लेकिन माइनस कौन सा है, 50, बड़ी संख्या माइनस है। इसका मतलब जो उत्तर आ रहा है ना, वो संख्या जो है ऋण 40 है। इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु का जो मूल्य है, आपको ध्यान ये देना है, जब भी आपको हानि निकालना हो, तो जब हम हानि निकालेंगे ना, तो उसमें जो भी उत्तर आएगा ऋणात्मक में आएगा, तो यहां पर 2 उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा उत्तर कैसे दो होगा, हमारा उत्तर 2 प्रकार का होगा, या तो ऋण 40 दिया है, या तो हमारा उत्तर 40 होगा, और 40 में हम क्या जोड़ें कि वो 100 बन जाए, मतलब 60। इसका मतलब है हमको ऐसे जोड़ना नहीं है, ये देखने के लिए है कि दोनों संख्याओं का योग 100 हो जाए, ऐसे करना है। और हमारा जो उत्तर है या तो 40 है या फिर 60 रुपए है, मतलब इसमें 2 उत्तर आते हैं, मतलब लागत मूल्य या तो 40 होगा या 60 होगा। इनको प्रूफ करके देख भी लेते हैं। चलिए इस सूत्र को तो हम मिटा देते हैं, सूत्र की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, अब हम डायरेक्ट हल कर लेंगे, है ना, इस ट्रिक का प्रयोग करके। अब देखिए यदि इसको मैं प्रूफ करना चाहूं, है ना, प्रूफ करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर 40 रुपए का रहा होगा तो 40% ही हानि हुआ रहा होगा, तो करके देखते हैं। यहां पर प्रतिशत हानि लगाएंगे तो 0 0 कट जाएगा, 4 4 16, मतलब 16 रुपए का हानि हो रहा है, जबकि लागत मूल्य कितना है 40, मतलब 40 रुपए का सामान रहा होगा, जिसको उसने कितने रुपए में बेचा है 24 रुपए में, मतलब 40 रुपए के सामान को 24 रुपए में बेच रहा है। तो घटाकर देख लीजिए कितना आएगा यहाँ पर, मतलब 16 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। और वास्तव में जो 16 रुपए जो घाटा हो रहा है वो लागत मूल्य का 40% है, ये कहा गया है। देखिए कहा गया है ना, उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका लागत मूल्य है, ये देखिए लिखा है, तो ये भी पूरा सिद्ध हो गया। लेकिन इसके 2 उत्तर हैं। कैसे 2 उत्तर हैं, अगर 40 रुपए लिए तब भी बिल्कुल सही है, लेकिन यदि इसका हम 60 रुपए लेते, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको 2 चीज ध्यान देना है, इनके 2 उत्तर आते हैं। अगर 60 रुपए लागत मूल्य होता तो 60% का हानि होता, कट करके देख लेते हैं इसको, 6 6 का 36। इसका मतलब यह है अगर वस्तु जो है 60 रुपए का रहा होगा, ठीक है, तो उसको कितने रुपए में बेचा गया है 24 रुपए में। 24 रुपए को इसमें माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, घटाकर आप देख सकते हैं यहां पर आएगा 36, जो बिल्कुल सही है। ये 36 रुपए का घाटा हो रहा है, और कितना प्रतिशत घाटा हो रहा है, 60% घाटा हमने यहां पर निकाला था, हानि निकाला था, तो कितना आया था 36 आया था। मतलब इस प्रकार के प्रश्न जिसमें हमें घाटा निकालना हो,
हानि निकालना हो तो उसके दो उत्तर आते हैं और दोनों उत्तर निकालने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। जो भी उत्तर आ रहता है उसको हम कितना जोड़ें, उसमें कितना जोड़ें कि उत्तर 100 बन जाए, तो दोनों संख्याएं जो है क्या होता है, उत्तर होता है। आइए अब दो प्रश्न आपको फटाफट करके बताता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके आपको टच कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पर मैं दोनों ही प्रश्नों को बता रहा हूं। मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचा तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपको यहां पर क्रय मूल्य निकालना है, आपको लाभ भी बताना है। मान लीजिए उसी वस्तु को आपने क्या किया कि अन्य वस्तु है जिसको आप 21 रुपए में बेच रहे हो तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना बल्ब का लागत मूल्य है। तो इस प्रश्न के उत्तर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर मैं अभी तुरंत बता रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को यहीं पर रोकिए, फिर इसका कमेंट करिए ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखे बिना ही इसका कमेंट मुझे किया है। तो चलिए इन दोनों ही प्रश्नों को हम बनाते हैं। जैसे लाभ के लिए निकालना है तो हमें यह तो पता है कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब इस सूत्र को मैं लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। 10 गुनी अंडर रूट लगाएंगे, यहां पर क्या लिखते हैं 25 लिखते हैं, चूंकि लाभ है, लाभ तो लाभ में क्या करते हैं जितना मूल्य दिया रहता है विक्रय मूल्य उनको हम क्या करते हैं यहां पर जोड़ते हैं और माइनस आपको क्या करना है 50 करना ही करना होता है। यहां पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको हल करेंगे इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। देखिए माइनस 50 होगा, 169 किसका वर्गमूल है, वर्ग है मतलब, तो यहां पर हो जाएगा 13, ठीक है, माइनस 50। अब ये कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, बराबर 130 में आपको घटाना है 50। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब ये देखिए 80 रुपए का ये क्या हो रहा है, मतलब 80 रुपए उनका लागत मूल्य आ रहा है और ये भी कहा गया है कि उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है, तो इनको हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मान लीजिए 80 रुपए का कोई वस्तु है जिसको 80% लाभ के साथ बेचा जा रहा है, 80% लाभ के साथ बेचा जा रहा है। देखिए इनको अमल करते हैं तो इसका 80% लाभ निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 80 80 64, मतलब यहां पर ये क्या है 64 रुपए क्या है, लाभ है। इसका मतलब ये है जब हम 80 रुपए में 64 रुपए को जोड़ेंगे तो हमारा 144 रुपए आना चाहिए, जिसमें 64 रुपए क्या है, लाभ है। जो लागत मूल्य का 80% है, मतलब इसको हल करेंगे 4 आएगा, 8 से 14, देखो 144 रुपए आ रहा है, मतलब 144 रुपए में बेचने पर उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 64 रुपए, जो लागत मूल्य का 80% है। और यही तो प्रश्न में कहा गया है ना। अब देखिए एक और प्रश्न है जिसको हम और बना लेते हैं। हानि वाले प्रश्नों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कैसे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे दूसरा प्रश्न दिया है, हमें अब ये तो पता है कि क्रय मूल्य जब भी हम निकालते हैं तो हम 10 लिखते हैं, फिर गुणित लिखते हैं, अंडर रूट यहां पर 25 लगाते हैं, माइनस लगाएंगे अगर हानि हो रहा है तो। कितने का हानि है, 21 का, 21 कर देंगे, 21 रुपए का, फिर माइनस 50 यहां पर लगाएंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, इसको हल करना है, 10 करेंगे, गुणित करेंगे, यहां पर 10 है। अब देखिए 25 में 21 को घटाएंगे कितना आएगा 4, फिर यहां पर 50 को लगाएंगे ही, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो यहां पर 10 गुणित 2 आएगा, ये 2, 10 गुणित 2 हो जाएगा, ये 10 है, ठीक है, फिर माइनस 50, 10 दुनी 20 आएगा, यहां पर 20 आएगा, माइनस 50। अब इसको आप घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस 30, ये माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था जब भी जो प्रश्न है वो क्या हो, ऋणात्मक आए, ऋण में आ जाए तो दो उत्तर होते हैं। एक तो पहला 30 होगा और इसमें हम कितना जोड़ें तो 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। कुल मिला के हमारे पास दो उत्तर हो जाते हैं, एक तो 30 होगा या फिर 70, मतलब हम उस वस्तु को हमने या तो 30 रुपए में या फिर 70 रुपए में खरीदा होगा। ये इसका ट्रिक होता है, जब भी ऋणात्मक मान आए तो उनको 100 बनाने के लिए, जो भी उत्तर आ रहेगा उसको 100 बनाने के लिए आपको उसमें कितना जोड़ना है। तो हमारे पास दो प्रश्न आए, या तो उसको हमने 30 रुपए में खरीदा है तो हमें 30% की हानि होगी, या अगर उसको हम क्या करते हैं 70 रुपए में खरीदेंगे तो 70% की हानि होगी। इस प्रकार आपको प्रश्न को बनाना है। दोनों ही प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर होता है। तो ये 0 0 कट जाएगा, 3 3 9, मतलब ये हो गया 9 रुपए। और यहां पर हम 0 0 को कटा देंगे इनके साथ, तो 7 7 49, मतलब 49 रुपए। मतलब अगर उसने किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचा है और कितने प्रतिशत, 30%, तो आप करके देख लीजिएगा। अगर वो 30 रुपए का सामान है, 30%, अगर 30 रुपए का वस्तु है, 30% लाभ हानि के साथ बेच रहा है, मतलब उसने 9 रुपए का घाटा खाया और बेचा, कितना आएगा 21 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर देखिए अगर कोई वस्तु जो है कितने 21 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, और आपने उसका निकाला है 49, इसका मतलब यह है 7 7 49 यहां पर निकल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 21 रुपए है
तो यहाँ पर 21 रुपए तो बेचने का मूल्य है, तो आपको पता है कि 70 रुपए का रहा होगा, और 70 रुपए मतलब 70% की घाटा है ना, 70% का हानि के साथ वो बेच रहा है। तो यहाँ पर कितना करेंगे हम, 49 रुपए आ रहा है, इसको हम घटाएंगे, कितना आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर हासिल 1 चला गया, कितना बच गया है 6 बचा है, यहाँ पर 2। ये देखिए आपका आंसर आ गया है। तो ये देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर बहुत ही आसानी से आ गया। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, यह ट्रिक जो है बहुत ही उपयोगी है, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।